हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में ऐड किया गया है। तो आप अगर किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चले हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा समय तक रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा समय तक शासन काल रहा। करीबन 94 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन काल रहा। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजी मलिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति गाजी मलिक का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने किसके सहयोग से तुगलकाबाद नगर की स्थापना किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना किए थे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था वह कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान थे जिन्होंने सबसे पहली बार नहरों का निर्माण करवाए थे। गियासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत के साथ विवाद हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजाम उद्दीन औलिया के साथ गियासुद्दीन तुगलक का विवाद हुआ था। किस सूफी संत ने गियासुद्दीन तुगलक के प्रति दिल्ली अभी दूर है कहे थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया ने ही दिल्ली अभी दूर है के नारा कहे थे। लकड़ी के महल में दबकर किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का मृत्यु हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक का लकड़ी के महल के दबने के कारण से गियासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया था। जहां पनाह नगर में लकड़ी का महल का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहां पनाह नगर में लकड़ी का महल का निर्माण करवाया गया था। यही लकड़ी का महल का दबने के कारण से गियासउद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया था। जहां पनाह नगर में लकड़ी का महल का वास्तुकार यानी डिजाइनर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमद अयाज। जहां पनाह नगर में लकड़ी का महल का वास्तुकार यानी कि डिजाइनर थे अहमद अयाज, जबकि दिल्ली का लाल किले का वास्तुकार
उस्ताद अहमद लाहौरी थे। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा स्थित है। गियासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बने थे। दिल्ली सल्तनत का पहला पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान थे जिन्होंने पढ़ा लिखा सुल्तान था। जबकि बात किया जाए दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को रक्त पिपासु विरोधी तत्वों का मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु विरोधी तत्वों का मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है और पागल सुल्तान के भी नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहे जाते हैं। किसके दरबार में विदेशी यात्री इब्न तूता आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही विदेशी यात्री इब्न तूता आए थे। इब्न तूता कहाँ के निवासी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को के इब्न तूता निवासी थे। मोरक्को किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मोरक्को आते हैं। रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्न तूता के द्वारा ही रिहला नामक पुस्तक लिखा गया है। किस सुल्तान ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न तूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किए थे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से अपना राजधानी दौलताबाद किए थे और दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली लेकर चले आए थे। तो वह सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा शुरू किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन किए थे, लेकिन यह असफल रह गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी दौलताबाद का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल की मुद्रा का नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोगानी। किस दिल्ली सुल्तान को मनियारों का राजकुमार या सिक्का चलाने वाला राजकुमार कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक मुद्रा यानी सिक्का का प्रचलन किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्का चलाने वाला राजकुमार कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिन्होंने जनता को ऋण दिया था वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ही थे एक ऐसा सुल्तान जिन्होंने किसान को ऋण दिया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नासिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने हिंदुओं के किस पर्व में भाग लिया करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदुओं के होली पर्व में मोहम्मद बिन तुगलक भाग लिया करते थे। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।